मोदी सरकार द्वारा किए गए किसान विरोधी ट्रेड डील रोक के विरोध मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा की जा रही वृद्धावस्था पेंशन व बीपीएल राशन कार्ड और हरियाणा लोकसेवा आयोग में बाहरी भर्ती पर रोक के विरोध में धरना व प्रदर्शन किया जा रहा है। आज मिली जी प्रधान जी, आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? आज संपूर्ण कांग्रेस पार्टी की तरफ से पदाधिकारियों का एक सांकेतिक धरना रखा गया है सेक्रेटरीट में, इसमें सभी पदाधिकारी शामिल हुए हैं। विशेष तौर पे जो ये पेंशन कट रही है और हमारे राज्य के मुखिया चीफ मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि कोई पेंशन नहीं कटी है, जबकि आप अगर किसी भी जगह देखें, किसी भी गांव में, शहर में साथियों से बात करें, चाहे वो किसी भी समाज से संबंध रखते हो, कहीं ना कहीं बहुत लोगों की, हजारों की तादाद में पेंशनें कटी हुई है। और नायब सैनी जी कह रहे हैं कि कोई पेंशन नहीं कटी है, जबकि इतने एग्जाम्पल सामने आ चुके हैं। इतना बड़ा झूठ अगर राज्य का मुखिया बोलेगा तो कैसे कहा? एक तो कटी हुई पेंशनों के बारे में, दूसरा जो ये एक गुपचुप तरीके से एक ट्रेड डील शुरू की जा रही है अमेरिका के साथ विशेष तौर पे, जिसमें अभी तो क्लियर बहुत सी बातों को नहीं लिखा गया है, लेकिन धीरे धीरे उनको शामिल किया जा सकता है। 0% टैक्स पे अगर अमेरिका से दूध के उत्पाद, कृषि के उत्पाद, अनाज अगर आना शुरू हो जाएगा तो हमारा तो किसान मर जाएगा। जिस प्रकार की सब्सिडियां अमेरिका अपने किसानों को देता है, उसमें हमारा किसान कहीं भी कंपटीशन करने में कहीं भी नहीं खड़ा है, उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। वहां से ये जो बुरी कणक जिसको कह देते हैं, अगर वो आनी शुरू होगी तो वो हमारी गेहूं उसका कंपटीशन कर ही नहीं सकती। क्वालिटी में हम कहीं बेहतर हैं, लेकिन ये है कि वो सस्ती है तो हमारी मार्केट को, हमारे किसान को नुकसान करेगी। इसी प्रकार से चाहे सोयाबीन हो, चाहे मक्का हो, चाहे दूध के उत्पाद भी बाद में एक बार एक ऑर्डर लिख दिया गया, बाद में एडिशन तो चाहिए कितने करते रहो। स्वयंभू राजा हैं आज के दिन, तो किसी से कुछ पूछा नहीं जाता, किसी से कोई सलाह नहीं की जाती, कोई सर्वे नहीं किए जाते। किसी इंटरनेशनल दबाव में मोदी जी चाहे ट्रंप के कहने से कुछ ऐड कर दें उसमें, तो कल को नुकसान किसका होगा? हमारा तो किसान मारा जाएगा। आमतौर पे छोटा किसान, 8 लाख परिवार, तकरीबन 40 से 60 करोड़ लोग साधारण इस धंधे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो बच गया क्या? कुछ भी नहीं बच रहा। एक जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव ट्रंप अपने दोस्त मोदी पर बनाकर इस प्रकार की नीतियों को पास करवा रहा है, जो केवल 2 व्यापारियों के हक में और पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ है, तो कहाँ खड़ा है देश? कहाँ खड़ा रहेगा किसान या एक आम आदमी? किस प्रकार सहन करेगा? उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी साथियों ने एक सांकेतिक धरना सेक्रेटरीट में रखा है। इस लड़ाई को और बड़े तरीके पे और बढ़ाकर आगे और बड़े प्रदर्शन भी किए जाएंगे। भाई आदित्य सुरजेवाला जी के साथ और श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के निर्देश और उनके साथ आगे भी किए जाएंगे। आज अचानक उनको बाहर जाना पड़ा, इसलिए उनकी गैर हाजिरी में चाहे प्रधान जी हैं, चाहे हमारे नरेगा के प्रधान कविराज जी हैं, चाहे अन्य हमारे पदाधिकारी, सभी मिलकर इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। थैंक यू सर। के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनके निर्देश पर हर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर कांग्रेस जनों के द्वारा सरकार के विरोध प्रदर्शन में ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। इसकी मुख्य 3 बातें हैं। एक तो जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है उसका, एक वृद्धावस्था पेंशन काटी गई उस पर, एक युवाओं के रोजगार के मामले में जो धोखाधड़ी हो रही है, अनदेखी की जा रही है हमारे हरियाणा के युवा की, उसके मामले पर, और एक राशन कार्ड के उसमें, ये 4 मुख्य मुद्दे थे आज के धरना प्रदर्शन के। उसी के विरोध में सारे कांग्रेस के साथी इकट्ठे होकर के ये धरना दिया और मैडम उपायुक्त महोदया को इसके लिए ज्ञापन दिया। सर आपका नाम और पद? कविराज शर्मा, और आज मैं मनरेगा बचाओ संघर्ष समिति का चेयरमैन हूँ, कविराज शर्मा। पहले जिलाध्यक्ष था जिला कांग्रेस कमेटी का। और आज ये प्रदर्शन हमारा 4 चीज़ों पर है। भारत अमेरिका ट्रेड डील, बुढ़ापा पेंशन के मापदंड, राशन कार्ड में नाम काटना, HPSC में हरियाणा की युवाओं को अनदेखी करना, 4, और मनरेगा का अलग से, मनरेगा हमारा भी, उसके खिलाफ भी हमारा प्रदर्शन जारी है। सर मनरेगा काफ़ी अरसे से कांग्रेस पार्टी की स्कीम चली आ रही है, तो भाजपा ने इसका नाम बदल दिया है, तो इसकी
बारे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? पहले तो मैं ये प्रतिक्रिया देता हूँ कि जो आपने, और क्षमा भी चाहता हूँ, जो आपने इसको स्कीम कहा है ना, ये स्कीम इनकी है जो नया एक्ट है, ये स्कीम है। और पहला हमारा था मनरेगा का एक्ट था पहले जी, वो एक्ट था। एक्ट का मतलब है राइट था, राइट टू फूड एंड सिक्योरिटी, जैसे आज से बना हुआ है राइट टू वर्क, ये अधिकार था हमारा। उसके अंदर क्या था कि हमें गांव में जो अकुशल आदमी हैं, जो असहाय आदमी हैं, उनके लिए रोजी रोटी का काम करने का अधिकार था, काम करके उनको पैसे मिलते थे।